सन 1746 के अंत में किले के प्रांगण में अग्नि जलाई गई और वहीं राजा दाहिर के नाम पर यज्ञ हुआ। उनके पुत्र राजकुमार जयसिंह ने पहली बार पूजा की। माथा टेकते हुए कहा, पिता, आज आपके अपमान का उत्तर दे दिया गया है। बप्पा रावल वहीं खड़े रहे, सिर झुकाकर। न कोई जयकारा, न कोई उत्सव, बस एक शांत आवाज। अब न्याय हो गया। मूलिस्तान का युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमार जयसिंह अब अपने पिता की चिता की मिट्टी पर माथा टेक चुके थे। दुश्मन के सिर गिर चुके थे और वह भूमि जो दशकों से अपमान की प्रतीक बन चुकी थी, वहां पहली बार फिर से शिवलिंग की पूजा हुई। लेकिन बप्पा रावल को चैन नहीं था। उन्होंने अपने सेनापतियों को बुलाया और सीधा आदेश दिया, अब सिंध से पीछे मत हटो जब तक इसकी सीमा पर ऐसा पहराने लग जाए जो अगली 100 पीढ़ियां भी तोड़ न सके। बप्पा रावल ने सबसे पहले वे सारे दर्रे पता करवाए जो सिंध से राजस्थान या गुजरात की ओर खुलते थे। हर दर्रे पर एक छोटी चौकी, एक स्थायी योद्धा दल और एक गुप्तचर इकाई बनाई गई। हर एक चौकी का काम था कि अरब सेना की आहट मिलते ही खबर मेवाड़ तक पहुंचे। कई मुस्लिम व्यापारी जिनका असली काम जासूसी और तस्करी था, उन्हें पकड़कर सजा दी गई। कुछ को वहीं रेगिस्तान में दफना दिया गया ताकि बाकियों को सबक मिले। कुछ कहानियां बताती हैं कि बप्पा रावल ने सिंध पार किया और वहां तक हमला बोला जहां से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू हुई थी। कहते हैं बप्पा रावल अपने साथियों के साथ उस धरती तक पहुंचे जहां अरब सेनाएं अपने को अजय समझने लगी थी, जहां से सोचा गया था कि हिंदुस्तान सदियों तक झुका रहेगा। वहीं बप्पा रावल की तलवार बिजली बनकर टूटी। भले ही आज इतिहास के पन्नों में इसकी हर बात दर्ज न हो, लेकिन राजस्थान की हवाओं में आज भी वह गर्जना सुनाई देती है कि एक हिंदू राजा अरबों की नींद हराम करने उनके घर तक पहुंच गया था। लोग कहते हैं उस दिन बप्पा रावल ने केवल खून नहीं बहाया था, उस दिन बरसों का अपमान धोया था। उस दिन हिंदुस्तान ने जवाब देना सीखा था। वह लड़ाई केवल सीमाओं की नहीं थी, वह एक सोच के खिलाफ थी। बप्पा रावल ने सिंध की राख से उठकर अरबों तक यह संदेश पहुंचाया था कि हिंदुस्तान घायल हो सकता है मगर मरेगा नहीं। और अगर फिर कभी किसी ने यहाँ आंख उठाकर देखा तो हिंदुस्तान तलवार लेकर उनके दरवाजे तक आ जाएगा। सन 747 से 748 के बीच राजकुमार जयसिंह को बप्पा रावल ने सिंध की सीमाओं के एक विशेष हिस्से का सुरक्षा अधिकारी बनाया और वहां स्वयं उनके हाथों से गुर्जर सैनिकों की एक छोटी सेना सौंपी। बप्पा रावल ने राजस्थान से लेकर सिंध की सीमा तक कई दुर्ग बनवाए। उनकी नीति सीधी थी। जिन रास्तों से दुश्मन आया था, अब वे रास्ते केवल मृत्यु के रास्ते बन गए अगर कोई फिर से कोशिश किया तो। अगले कुछ वर्षों तक अरबों ने भारत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। 150 साल तक कोई इस्लामी सेनापति सिंध की सीमा पर कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सबके जहन में एक ही नाम था, बप्पा रावल। सिंध, कच्छ, बाड़मेर, भीनमार, जहां जहां अरबों ने मंदिर तोड़े थे, बप्पा रावल ने शिलान्यास करवाया। गुरुकुल दोबारा खोले गए, ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक बुलाया गया। जो शिष्य युद्ध में तलवार चला चुके थे, उन्हें अब वेद की शिक्षा दी गई। कई व्यापारी जो अरबों की लूट के कारण बर्बाद हो चुके थे, उन्हें बप्पा रावल ने जमीनें दी। व्यापारिक मार्गों को फिर से शुरू किया गया। उन्होंने हर गांव में एक छोटी रक्षा टोली बनाई। पंच योद्धाओं की प्रणाली जो गांव की सीमा पर पहरा देगी और गांव की रक्षा करेगी। सन 748 में बप्पा रावल ने लूटी हुई हिंदू स्त्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की, जिनका जीवन तहस नहस हो चुका था, जिन्हें समाज ने छोड़ा हुआ माना था। उन्हें मेवाड़ की मात्र गृहिणी प्रणाली में स्थान दिया गया। वहां उन्हें न केवल सुरक्षा मिली बल्कि पूजा और प्रशासन में अधिकार भी। यह बप्पा रावल का शांति का शासन था, लेकिन ऐसी शांति जो रक्त और प्रतिशोध से अर्जित की गई थी। किसी सभा में बप्पा रावल ने एक बार कहा था, जो केवल जंग जीतता है वह योद्धा है, लेकिन जो अपमान मिटाकर स्मृति वापस लाता है वही राजा है। शांति का शासन चल रहा था, लेकिन बप्पा रावल की चेतना अभी भी युद्ध के लिए जाग रही थी। वे जानते थे कि अरबों को भले ही सिंध से खदेड़ दिया गया हो, लेकिन इस्लामी सत्ता का सपना अभी मरा नहीं था। कोई न कोई सेनापति, कोई न कोई खलीफा फिर से कोशिश करेगा, और अगली बार भारत फिर से बिखरा रहा तो दुश्मन फिर वही दोहराएगा। मंदिर ढाए जाएंगे, बेटियां उठाई जाएंगी और इतिहास फिर से चीखेगा।
इस बार बप्पा रावल ने तलवार नहीं उठाई बल्कि कलम उठाई। संदेश वाहकों को भेजा गया अजमेर, धार, कन्नौज, अहिलवाड़, उज्जैन और कई ऐसे क्षत्रिय राजघरानों में जहां अभी भी स्वतंत्रता बाकी थी। संदेश सीधा था, शब्द सीमित लेकिन आग से भरे हुए। सन 748 से 749 में भेजे गए संदेश में बप्पा रावल ने कहा, एक होकर लड़ोगे तो इतिहास लिखोगे, बिखरे रहे तो मिटा दिए जाओगे। अगर सिंध तुम्हें नहीं जगा पाया तो फिर तुम शासक नहीं सब हो। कई जगहों से उत्तर आए, कुछ राजाओं ने चुपके से समर्थन भेजा, गुप्तचर, योद्धा, धन। कुछ ने अपने उत्तराधिकारियों को बप्पा रावल के पास शिक्षा के लिए भेजा। किसी ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर नई रणनीति की नींव पड़ चुकी थी। बप्पा रावल ने अपने दूतों को युद्ध नीति सिखाने भेजा। उन्होंने सिखाया सीमाओं की रक्षा कैसे की जाती है, रेगिस्तान में गुप्त मार्ग कैसे बनाए जाते हैं, मंदिरों के नीचे शस्त्रागार कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही किसी ऐतिहासिक वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AI कंट्रोलिया को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।